अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि तारीख में आखिर कब ईरान और इसराइल का ये तनाज़ा शुरू हुआ, और वो भी एक हदीस की बिना के ऊपर। आखिर वो हदीस कौन सी है और इनकी तारीख क्या है। ईरान और इसराइल की तारीख जानने से पहले 1979 के इनकलाब को पहले देखना पड़ेगा, जो अल मशहूर खुमैनी इनकलाब कहलाता है। खुमैनी इनकलाब खालिसतन मजहबी बुनियाद के ऊपर बनाया गया था, एक इनकलाब था। इस इनकलाब से पहले रजा शाह की हुकूमत थी ईरान के ऊपर, और ये हुकूमत अमेरिकन फंडिंग से चलती थी, यानी अमेरिका की हुकूमत चलती थी। और उस वक्त ना तो ये हुकूमत ईरान के मजहबी अकायद की तर्जमानी करती थी, और ना ही ईरान की अवाम जो अपनी हुकूमत से मुतमईन थी। इनकलाब आया, अवाम सड़कों पर आए, और रजा शाह के लिए इतना तंग कर दी गई ये जमीन कि रजा शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी जिला वतन थे, ईरान से बाहर थे। फिर तारीख गवाह है, बताती है कि तारीख में इससे बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ। तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आयतुल्लाह खुमैनी का वेलकम किया, उन्हें खुश आमदीद कहा ईरान के अंदर आने के ऊपर। उसके बाद वो जब तक जिंदा रहे ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। अब ईरान में ईरान की हुकूमत आ गई थी, जिस तरह अवाम चाहती थी उस तरह के मजहबी अकायद थे, उसी तरह के कवानीन थे, और ईरान जो है जिस तरह का मुल्क होना चाहिए था वैसा बन गया था। अब बात करते हैं कि मसला क्या था, इसराइल के साथ आखिर लड़ाई क्यों शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हदीस की बिना के ऊपर इनकी लड़ाई शुरू हुई। हदीस कुछ यूं है कि खुरासान से एक ग्रोह जो कि सियाह झंडे लिए हुए निकलेगा, और वो बैतुल मुकद्दस की तरफ जाएगा, और उसे कोई ना रोक सकेगा। ईरान की अवाम ये मानते हैं कि वो ग्रोह इन्हीं में से ग्रोह है, वो ग्रोह इन्हीं लोगों का ग्रोह है, और इन्हें आखिरकार बैतुल मुकद्दस तक जाना है। और यही बात इसराइल भी तस्लीम करता है, जानता है कि इसीलिए लिहाजा वो उसी वक्त तनाजा खड़ा हो जाता है जब ईरान के अंदर अवाम की हुकूमत आती है। काबिल गौर बात यह है कि इनकलाब आता है 1979 में, और 1980 में ईरान इराक की जंग लग जाती है। ये जंग 8 साल रहती है, यानी 8 साल मजीद अमेरिका ईरान को एक जंग में उलझा कर रखता है। 8 साल के बाद जब जंग बंदी होती है, ईरान को ये समझ थी कि अगर मैंने इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मुझे अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और इन जैसे ममालिक का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब ईरान क्या करता है, ईरान इराक के अंदर, शाम के अंदर, यमन, लेबनान और ऐसे ममालिक के अंदर अपने प्रॉक्सीज को पैदा करता है, ताकि वो इसराइल को और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और ये प्रॉक्सीज जो हैं अपने अपने मुल्कों के अंदर नापसंदीदा ग्रुप्स होते हैं, और इनकी जो इसराइल के साथ जो छोटी मोटी झड़पें हैं वो चलती रहती हैं, और ये सारे मुल्क भी ईरान से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जाते हैं। अभी सारे टाइम पीरियड में इसराइल कोई छुप कर तो बैठा नहीं था। मुसाद जो इसराइल की जो एजेंसी है, उसने वो तमाम ममालिक जो इसराइल से लेकर इराक के दरमियान आते हैं, उन तमाम ममालिक में वर्क करके उन तमाम ममालिक को अपनी सिमत कर लिया। और ना सिर्फ इन ममालिक में काम किया, बल्कि ईरान के अंदर भी मुसाद ने अपने अड्डे पैदा किए, खुफिया अड्डे पैदा किए, अपनी एजेंसी को मुतहरिक किया, जहां से ईरान को कमजोर या तोड़ने की कोशिश की जा सकती थी। अब वक्त आ चुका था कि इराक तक सारे रास्ते हमवार कर लिए थे इसराइल ने, अब रहता था इराक। ईरान को भी पता है कि मेरा सर्वाइवल एटमी ताकत बनने में है। ईरान अब जो जंग जारी है, इस जंग में ईरान ने ऐलान करने ही वाला था कि हम एक एटमी ताकत हैं, कि ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, ईरान एटमी ताकत बन चुका है। ईरान के पास एटमी असासे मौजूद हैं, और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल करता। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है वो आपके ऊपर हमला करता है, तो और पलट के ऊपर उस मुल्क के ऊपर मिसाइल के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं। क्या ताकत है जो आपको बैक कर रही है? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, ये ममालिक भी हो सकते हैं, लेकिन ईरान के अपने पास भी एटमी असासे मौजूद होना जरूरी है। तो ईरान एटमी असासों का हामिल बन चुका है, लेकिन बस ऐलान करना बाकी था कि इसराइल ईरान पर हमला कर देता है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुस्लिम उम्मा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।